Hello bachcho, let's read the question. Question says match the condition expression in column first with the column second. Normal at P, Q, R are drawn to y square equal to 4x which intersect at 3, 0. Then तो कॉलम फर्स्ट में हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और कॉलम सेकंड में पी ऑप्शन है 2, क्यू में दिया हुआ है 5/2, आर में दिया हुआ है 5/2, 0 और इसमें दिया हुआ है 2/3, 0। हमें कॉलम वन के रिगार्डिंग कॉलम सेकंड के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करने। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इस पैराबोला के रिगार्डिंग जो भी नॉर्मल है वो कहाँ मीट करते हैं 3, 0 पे। ठीक है, तो पहले हम इस पैराबोला का नॉर्मल लिखेंगे तो वो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस, देखिए यहाँ पर अगर हम पैराबोला क्या लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है, तो यहाँ से आएगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m एंड माइनस एम क्यूब। क्लियर, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है भाई, है ना, ए की वैल्यू तो हमने पुट कर दी ना 1, तो यहाँ पे -2m माइनस एम क्यूब। अब ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल कहाँ से पास होते हैं, ये पास होते हैं 3, 0 से। ठीक है, तो x को तो वो किससे रिप्लेस करना है, y को तो 0 से और x को 3 से। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, आ जाएगा हमारे पास 3m माइनस 2m माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा m माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 और इससे आ रहा है हमारे पास m इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा +-1। तो ये m की वैल्यूज आ रही है। अब अगर हम बात करें किसकी, कि जब हम पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पैराबोला है ना, और इसमें ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ नॉर्मल। फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट हम क्या ले रहे हैं, ए एम स्क्वायर कॉमा 2am, है ना, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी के कोऑर्डिनेट है वो हम ले लेंगे ए एम वन स्क्वायर कॉमा 2am1 इस तरह से, और क्यू के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, ए एम टू स्क्वायर कॉमा 2am2, और r के कोऑर्डिनेट हमने ले लेंगे ए एम थ्री स्क्वायर कॉमा 2am3। ठीक है भाई, अब m की जो वैल्यूज है ना वो ये पुट कर देंगे। तो p यहाँ m1 को अगर मैं 0 से रिप्लेस करूँ तो देखिए p क्या आ जाएगा मेरे पास 0, 0, है ना। और अगर इसमें q में मैं m को किससे रिप्लेस करूँगा 1 से, और a को किससे रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है ना। इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि 4a इक्वल टू 4 है ना, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ये मैंने 1 पुट करना है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 1, 2, और जो ये तो क्या हो गया पॉइंट Q आ जाएगा, और जो पॉइंट R है वो आ जाएगा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -1, 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये तो आ जाएगा 1, -2। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, m3 को हम किससे रिप्लेस करेंगे -1 से, तो ये आ जाएगा पी क्यू आर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इन पी क्यू आर के रिगार्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे सिंपली फार्मूला लगा देते हैं 1/2, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 0, 0, 0, 0। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 1, -2। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1, सॉरी हाँ 1, -2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2 और वापस से क्या आ जाएगा 0, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। तो यहाँ से देखो कितना आ गया 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, है ना। फिर ये 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा भाई माइनस, फिर हम क्या करेंगे कुछ इस तरह से काम करेंगे, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया -2, है ना, और ये 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया 1/2 इंटू 4 और ये कितना आ रहा है 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो ए के रिगार्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है वो कौन सा हो रहा है पी। ठीक है,
अब हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR और सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। तो 3 वर्टेक्सेस दिए होते हैं, तो अगर हमने इसको क्या ले लिया x1, y1, इसको ले लिया हमने क्या x2, y2, और इसको क्या ले लिया हमने x3, y3। तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बनते हैं, किसके कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड के। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ से कर लेते हैं हम, देखिए क्या आ रहा है, x1 प्लस, तो ये 0 प्लस 1 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ से बनेगा हमारे पास 0 प्लस 2 माइनस 2, 0 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 3। तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है 2/3 कॉमा 0। तो ये क्या आ गया, सेंट्रोइड। तो इसमें सी के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो कौन सा मैच हो रहा है हमारे पास, एस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये सर्कम सेंटर और एक रेडियस। तो यहाँ से इस ट्राइंगल को आप एक बार ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये पी पॉइंट हो गया, क्या हो गया ये 0,0। क्यू पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा 1,2, और जो आर है वो हो जाएगा 1,-2। अब जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सर्कल सेंटर जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं। तो कोई से भी दो कंसीडर हम कर लेते हैं। जैसे एक तो ये ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, इस क्यू आर का मिड पॉइंट। तो ये आ जाएगा 1 + 1/2, कितना आएगा ये 1, और 2 - 2, तो ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, है ना। और इसको देखेंगे तो यहाँ से एक ये इसका जो स्लोप आ रहा है, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो ये सिंपली जो लाइन है ना, ये क्या है, x=1 है, तो ये क्या हो जाएगी y=0। तो एक दो इसका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा y=0। तो एक जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ रहा है वो क्या है y=0। एक हम ये निकाल लेते हैं, तो यहाँ मिड पॉइंट ले लेंगे, है ना। तो ये मिड पॉइंट कितना आएगा भाई 1, 0 + 1/2, है ना। तो 1/2 और 0 + 2/2, तो यहाँ से कितना बनेगा 1। तो ये आ गया। और इसकी जो स्लोप है क्या निकालेंगे यहाँ पे, स्लोप PQ, स्लोप PQ। तो स्लोप PQ हमारे पास कितना आ रहा है 2 - 0 अपॉन 1 - 0, तो ये 2 आ रहा है। तो हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकालना है ना, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ जो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कितना हो जाएगा -1/2। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये स्लोप हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा भाई, लिख लेते हैं y-1 -1/2 नेक्स्ट -1/2। तो ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे किसके साथ, y=0 के साथ। तो y=0 पुट कर दें यहाँ पे। तो यहाँ से देखो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा -1 = -1/2 एंड x-1/2। ठीक है, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 = कितना आ गया x-1/2, और इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5/2, और y की वैल्यू क्या है 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2, 0 क्या आ जाएगा सर्कम सेंटर। ठीक है, क्या आ जाएगा सर्कम सेंटर। तो ये सर्कम सेंटर आ गया। तो सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR हमारे पास क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो डी के रिगार्डिंग जो करेक्ट चॉइस होगी, डी के रिगार्डिंग वो कौन सी हो गई R। ठीक है, अब हमें एक क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कम। तो रेडियस सिंपली क्या होगी कि जो सर्कम सेंटर आया है उसकी किसी भी एक वर्टेक्स से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। सिंपल है। तो हम सर्कम सेंटर क्या है 5/2, 0। तो 5/2, 0 की हम इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये कितनी आएगी 5/2 आएगी। तो रेडियस जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी 5/2। देखिए यहाँ पर क्या क्या मैच हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ गया था हमारे पास। रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल हमारे पास ये आ गई। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये आ गया, और सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये आ गया। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहे हैं कॉलम 1 को के कॉलम 2 से। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।